Hello everyone, good evening. How are you all? Welcome to Filler Form. Welcome to my class. I am Priyanka, your UGC NET Paper 1 faculty. क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली सभी. गुड इवनिंग जी सभी को. कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? रितु राजे गुड इवनिंग. मिस अफरीन गुड इवनिंग. अंजलि शुक्ला जी गुड इवनिंग. श्वेता कुमारी गुड इवनिंग जी. पूजा गुड इवनिंग. जोया गुड इवनिंग. प्रियंका जी गुड इवनिंग. अंकिता गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सभी को. यस मैम, ऑल इज क्लियर. ओके पीडीएफ मिल गई थी कल सभी को. लर्निंग डिसऑर्डर की थी, जनरेशंस की थी एंड आपका पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड ह्यूटागोगी की थी. सभी को मिल गई है कल पीडीएफ. किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार प्लीज. गुड इवनिंग सभी को. सुनीता पाल जी, सियाराम जी, अंजलि साहू गुड इवनिंग. यस मैम मिल गई है. कोई ऐसा जिसको नहीं मिली हो? यस मैम मिल गई. सारी मिल गई है ना पीडीएफ सभी को. टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी 8 पीडीएफ अपलोड हो चुकी है. आपकी तबीयत? हाँ, आज थोड़ा ठीक है. आज थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ मैं. वैसे आज रेस्ट भी काफी किया है. शायद मे भी फीवर में या जुकाम में नींद बहुत ज्यादा आती है. ऐसा कुछ होता है क्या? नींद बहुत ज्यादा आ रही है मुझे. बाकी तो ठीक है. दिल तो नहीं करता कि मैं सोऊं बट बहुत ज्यादा सो रही हूँ मैं. यस मैम मिल गई है. ओके फेजेस ऑफ टीचिंग, असेसमेंट, इवेल्युएशन सब कुछ मिल गया है ना आपको. तो पढ़ाई की है, रिवीजन किया है कि नहीं किया है, कि बस पीडीएफ देख के छोड़ देते हो? रिवीजन भी कर रहे हो साथ साथ की पीडीएफ देख के छोड़ देते हो? ओके ओके. गुड इवनिंग मोहम्मद जी, दीपमाला जी गुड इवनिंग. यस मैम नींद बहुत आती है. हाँ मैं वही सोच रही थी कि मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है कि नींद ही पूरी नहीं हो रही है. पता नहीं क्या हो रहा है ये. मे बी फीवर और इसके जुकाम की वजह से ऐसा हो रहा है शायद. ओके ओके. किसी का कोई डाउट नहीं है फिर? करते करें फिर क्लास स्टार्ट. कोई डाउट नहीं है किसी का? ओके करते क्लास स्टार्ट. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता लूं आप लोगों को. मेरी जो क्लास होती है यूट्यूब पर, हमारी क्लास होती है मंडे एंड ट्यूसडे क्लास होती है 9 PM टू आप लोगों का 10 PM क्लास होती है. पीवाई क्यूज इसमें करते हैं. और कौन से पीवाई क्यूज करते हैं हम? जो हमारी ऐप पर यूनिट चल रही होती है, ठीक है, वो करते हैं. और अभी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है यूनिट 1. और ये 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च. ठीक है. आज ही मैंने पीपीटी बना ली आप लोगों की, जो जितना भी अभी मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड करवाना है आप लोगों को. हाँ वीकनेस है शायद फीवर की वजह से. ठीक है. कल हम करने वाले की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, और उसके बाद टीचिंग एड्स भी कल ही हम कर लेंगे. आफ्टर दैट हम सीबी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम करेंगे एंड इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम करेंगे. और फिर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से. बाकी कुछ मॉडल्स बचेंगे, जैसे कि आपका इंक्वायरी बेस्ड मॉडल है. 3-4 मॉडल्स है कुछ जो हम यूट्यूब पर करेंगे. ठीक है. बाकी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट कवर है. ओके जी. ठीक है करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट. कल हमारा ह्यूटागोगी पेडागोगी ये हो गया था. ठीक है. तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इसका. कोई मुझे बता सकता है कि ह्यूटागोगी क्या है, पेडागोगी क्या है और आपका एंड्रागोगी क्या है? सिर्फ वन वन लाइन में बताना मुझे, मोस्ट इम्पोर्टेंट. हाँ जी बताइए. पेडागोगी, ह्यूटागोगी. रिप्लाई फास्ट प्लीज सभी. रिप्लाई करिए. रोशनी जी गुड इवनिंग. राखी मिश्रा जी गुड इवनिंग. कोमल भट्टी जी गुड इवनिंग. हाँ जी बताइए. क्या है आपका पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड ह्यूटागोगी? यूनिट 1 आपका चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपका कंप्लीट ही होने वाला है. मैम बहुत तेज फीवर है बट आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तभी क्लास अटेंड कर रही हूँ. हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा फीवर है राखी जी. मुझे भी फीवर है. मैं आज पूरा दिन इवन में सोई थी आज पूरा दिन. टीचर लेट. ठीक है यार, फीवर में क्या ही सोए रहना. थक गए सो सो के भी ना. कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं.
पेडागोगी टीचर लेड है, एंडागोगी सेल्फ डायरेक्टेड है, एंड ह्यूटागोगी सेल्फ डिटरमाइंड है। वेरी गुड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है ना कि सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ डिटरमाइंड का क्या मीनिंग है, ठीक है। बच्चे जो, हाँ बच्चे जो है वो डिपेंड होते हैं, किस पर डिपेंड है बच्चे, टीचर्स पे डिपेंड है। पेडागोगी एंडागोगी कहीं ना कहीं सेल्फ डायरेक्टेड है, मीन्स की खुद डिसीजन ले सकते हैं, बट फिर भी टीचर एज अ गाइडर के रूप में उनके साथ काम करेगा। और ह्यूटागोगी आपका सेल्फ डिटरमाइंड है, कि मीन्स किसी बाहर वाले की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पर, ओके। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो ये सारा ह्यूटागोगी में आ जाएगा। ऑटोनॉमी, कैपेबिलिटी और आपका कैपेसिटी, ओके जी। हाँ जी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। डिपेंड्स ऑन द टीचर, एंड्रोगॉगी गाइडेड बाय द टीचर, सेल्फ डिटरमाइंड हेयर स्टूडेंट विल रिसर्च। वेरी गुड। वॉइस नहीं आ रही है, क्यों वॉइस नहीं आ रही? क्या सभी को ही नहीं आ रही है मेरी वॉइस? सभी को वॉइस नहीं आ रही है? सेल्फ डिपेंडेंट, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सभी का। अब देखो, अगर हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पेडागॉगी, एंडागॉगी एंड ह्यूटागॉगी की बात करें, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आपको ये पता है कि पेडागॉगी का क्या मीनिंग है, जब आपको ये पता है एंडागॉगी का क्या मीनिंग है, और जब आपको ये पता है ह्यूटागोगी का क्या मीनिंग है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इसके डिफ्रेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मीनिंग किसी चीज का पता होना चाहिए ना, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे चीजों को। जब तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब देखो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या, वही सेम है, पेडागोगी इज द टीचिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, छोटे बच्चों का है एक तरह से। और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, किस पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं जी? टीचर पर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, क्लियर है। एंडागॉगी इज द फैसिलिटेशन लर्निंग फॉर अडल्ट, किसके लिए? अडल्ट के लिए। और अडल्ट कौन होते हैं आपके? अबव 18 हो जाते हैं, हु आर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मीन्स की ये खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ इन्हें किस टीचर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो इन्हें होमवर्क दिया गया है। और इनको थोड़ा करियर के लिए भी है कि हाँ मुझे करियर बनाना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। मीन्स अगर बोला जाए तो उनको ऐसा नहीं कि इनको टीचर का डर है या फिर पेरेंट्स का डर है, या फिर एक जैसे बोलते हैं ना कि डंडा, कि मतलब हाँ कि कोई मुझे पनिशमेंट देगा मुझे तभी पढ़ना है, नहीं। ये खुद से पढ़ते हैं, खुद का इनका डिसीजन है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, हाँ मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, हाँ मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। बट जो पेडागॉगी वाले हैं, ये इस टाइप के चिल्ड्रन है कि जिनको पनिशमेंट की जरूरत होती है, कि पढ़ो, अगर पढ़ाई नहीं की तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, साइकिल नहीं मिलेगी, इस तरह से इनको डरा धमका के पढ़ाना पड़ता है, पूरी तरह से डिपेंड है टीचर पर। और अगर हम ह्यूटागॉगी की बात करें तो ये टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड में आ जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट है, ठीक है, सेल्फ मैनेज्ड बोल लो या फिर सेल्फ डिटरमाइंड बोल लो आप, ठीक है। सेल्फ मैनेज है कि पूरी तरह से ये मैनेजमेंट करेंगे कि हाँ पीएचडी लाइक होगे, रिसर्चर्स होगे, स्कॉलर्स होगे, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग होगे, ये उस तरह के है। ह्यूटागॉगी इज द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा शास्त्र बच्चे और आश्रित व्यक्तियों की शिक्षा है। एंड्रोगॉगी वयस्कों के लिए सीखने की सुविधा है, और जो सब निर्देशित शिक्षार्थी है। ह्यूटागॉगी सब प्रबंधित शिक्षार्थियों के लिए सीखने का प्रबंधन करते हैं, खुद मैनेजमेंट करेंगे हर चीज की है। यहाँ पर जो अडल्ट है, नो डाउट कि हाँ टीचर मैनेजमेंट करके दे रहा है सब कुछ, बट जो स्टूडेंट है वो खुद से ट्राई कर रहा है कि मुझे खुद से फर्स्ट आना है क्लास में, ठीक है। इस तरह का निमोनिक बनाएंगे हम यहाँ पर। हेलो मैम, कैसे हो? ठीक है चौधरी जी, आप बताइए आप कैसे हैं? पूनम जी गुड इवनिंग। कुछ चीजें हिंदी से जल्दी इंग्लिश में है समझ, हाँ कुछ देखो, कुछ चीजें ऐसा है कि इंग्लिश में इजी समझ आ जाती है, कुछ चीजें ऐसी है जो हिंदी में समझ आ जाती है। तो मैं हमेशा आपको यही एडवाइस देती हूँ, बोथ लैंग्वेज पे कंसिडर करो। क्योंकि जो आपका कमीशन का एग्जाम होता है ना, किसी किसी स्टेट में होता है वो, जैसे कि हरियाणा में होता है, और आपका यूपी में होता है, बिहार में होता है। जो आपका कमीशन का एग्जाम रहता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जैसे कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करते हो, उसके बाद अगर आपने कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कॉलेज कैडर में, तो कमीशन होता है एक जो आपको देना होता है, यू जैसे कि हमारा होता है HPPSC, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अलग अलग स्टेट का रहता है, वहाँ पे इंग्लिश में ही होता है, एक ही लैंग्वेज होती है इंग्लिश, वहाँ पे हिंदी की ऑप्शन नहीं होती। तो इसलिए बोलती हूँ कि अभी से लेकर अगर आप लोग स्ट्रांग रहोगे ना, तो फिर इजी है। देखो पेपर फर्स्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए नया है, पेपर फर्स्ट सबके लिए नया है। अब लैंग्वेज अगर आप बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, बेटर है आप लोगों के लिए। प्लस 2 में जब मैं थी तो मेरा हिंदी मीडियम था, नो डाउट, ठीक है, हिंदी मीडियम था।
उसके बाद कॉलेज में जाकर मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया, क्योंकि मुझे पता लगा कि यार कॉमर्स में तो हिंदी मीडियम नहीं चलने वाला, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, क्लियर है। और जो आपका नेट का है, इंग्लिश तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। जब आप कॉलेज में भी जाओगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हिंदी ही बोल, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बोल सकते कि मुझे जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, हाँ उनके लिए कहीं ना कहीं छूट मिल जाएगी फिर भी थोड़ी बहुत, पर ये ट्राई करो, मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। देखो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बोथ लैंग्वेज में करो, बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। ओके मैम जी, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपकी क्लास मेरे अभी भी साथ देखता हूँ मैं, मेरे अम्मी भी साथ देखती है। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ तो बोथ लैंग्वेज में प्लीज देखो, मेरे लिए भी पेपर 1 नया था जब मैंने पढ़ा था, तो मैंने बोथ लैंग्वेज में किया है कहीं ना कहीं। और जो आप लोगों के लिए भी पेपर 1 नया है, क्योंकि इससे पहले तो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, +2 की होगी ऑब्वियसली, मास्टर्स की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, जिस भी सब्जेक्ट में की होगी वो होगा, ये तो होगा ही नहीं आपके पास, पेपर 1 तो कभी नहीं पढ़ा होगा। तो सबके लिए नया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए नया होने वाला है यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो बोथ लैंग्वेज पे कंसिडर करो। और एक और प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहता है कि एग्जाम में भी आपको बोथ लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। हाँ, हिंदी में समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में स्विच करो, और आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में स्विच करो, ठीक है। इंग्लिश कवर कैसे कर पाए आप? हो गया, जब करना स्टार्ट किया तो हो जाता है। शुरू में टफ लगती है चीजें, बाद में मुझे इंग्लिश ज्यादा इजी लगी और हिंदी कॉमर्स में बहुत टफ लगा फिर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं अंकिता, फिर आपका हिंदी रहा होगा ना सेकंड पेपर, कोई बात नहीं, वो आपकी खुद की चॉइस है, मेरी एडवाइस है बस, ठीक है। मैं थोप नहीं रही हूँ, बट मेरी एडवाइस है कि बोथ लैंग्वेज में स्टार्ट करो पेपर 1। बाकी सेकंड पेपर तो आपका जिस भी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, वो आपकी खुद की चॉइस है। ओके, पेडागॉगी ई मैच्योर, देखो सिंपल सी हिंदी है, ज्यादा नहीं है। मैच्योर का पता है होगा आपको क्या होता है मैच्योर, ये तो ऐसे वर्ड है जो डेली हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है ना। जैसे हम बोलते हैं ये मैच्योर है और ये ई मैच्योर है। ई मैच्योर इन लर्निंग एक्सपीरियंस, क्यों होगा ये ई मैच्योर? क्योंकि अंडर 18 है, ऑब्वियसली बात है, जो अंडर 18 होता है उसको मैच्योर थोड़ी बोला जाएगा, उसको ई मैच्योर बोला जाएगा। उस पर तो कोई केस भी नहीं होगा, अगर उसने कोई क्राइम भी कर दिया तो कोई केस नहीं होगा, क्या बोला जाएगा, भैया अंडर 18 है, क्या करे अब इसका। क्लियर है। रिक्वायर सिग्निफिकेंट गाइडेंस इन लर्निंग प्रोसेस। और इवन देन जो इमेच्योर होता है उसके साथ तो एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ एग्रीमेंट भी उसका वैलिड नहीं होता। किन्हीं किन्हीं केसेस में एग्रीमेंट वैलिड होता है इमेच्योर पर्सन का, जैसे कि आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा या फिर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में पढ़ा होगा। क्लियर है। अब देखो, एंडागॉगी क्या है? अडल्ट लर्नर। अब अडल्ट कौन हो जाते हैं आपके? जो +18 है, ये आपके अडल्ट हो जाते हैं। मीन्स के अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो मैच्योर है ये डेवलप्ड है पूरी तरह से, ठीक है, डेवलप हो चुके हैं, सोचने समझने की इनमें शक्ति है, मैच्योर हो चुके हैं ये पूरी तरह से। क्लियर है। ब्रिंग रियल वर्ड एक्सपीरियंस टू लर्निंग। अब इनको रियल वर्ड मीन्स प्रैक्टिकली ये चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये लर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, रियल वर्ड एक्सपीरियंस टू लर्निंग, ये बाहर जाकर भी लर्निंग करते हैं। ये एग्जाम्पल था ना वो चिकित्सा, डॉक्टर और स्वयं सेवा करना, वो था ना हमने जो अभी पढ़ा था हमने एंड्रागॉगी में पिछली क्लास में पिछले दिन। ओके, मोर इंडिपेंडेंट इन लर्निंग, इंडिपेंडेंट है ये। और अगर हम इनकी बात करें तो ये डिपेंडेंट है। क्लियर है। ये वाले जो है ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट इन लर्निंग प्रोसेस देन यूथ काउंटर पार्ट्स। अब ये भी आपके अडल्ट लर्नर है, ठीक है। एक होता है आपका अडल्टहुड, इसके ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहती है, 3 स्टेजेस रहती है। जैसे कि आपका अर्ली अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड रह गया, मिडल अडल्टहुड रह गया। तो ये आपके अडल्ट लर्नर है, ये भी कहीं ना कहीं हाईली मैच्योर है। ये हाईली मैच्योर मीन्स की है तो +18, बट ये 30 तक भी हो सकते हैं, 25 टू आपकी ये 30 तक भी हो सकते हैं। हाईली मैच्योर है, ये मैच्योर है बट ये हाईली मैच्योर है, हाईली शब्द यहाँ पर इंक्लूड हो गया। इन लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सपीरियंसेस, सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ गाइडेड इन लर्निंग, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहाँ पर ऐड कर लो, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेज्ड, मैनेजमेंट नहीं सेल्फ मैनेज्ड, खुद से मैनेजमेंट करे हर चीज का। ओके। भाई ने बोला आगे कंपटीशन एग्जाम देना है, इंग्लिश मीडियम से टफ पड़ेगा, बस उसके करने पर मैंने अपना सेशन चेंज किया, वरना मुझे हिंदी लिखने में बहुत टाइम लगता, इंग्लिश स्पीड अच्छी है। कोई बात नहीं, इंग्लिश अगर आप में हिंदी है ना आपका सेकंड पेपर, जहां तक मुझे लग रहा है अंकिता जी, अच्छी बात है।
वो तो सही है, मैं तो बस पेपर 1 की बात कर रही हूँ, पेपर 2 तो आपकी अपनी चॉइस है। पेपर 1 की बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा कंसीडर करो कि बोथ लैंग्वेज में कर पाओ। वैसे तो जो आपका स्पेशलाइज्ड है, अगर आप हिंदी है तो हिंदी ही पढ़ो, बस थोड़ा सा ये करो कि हाँ आपको ये पता हो कि इंग्लिश में भी कुछ चीज है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में जैसे मैच्योर है तो उसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है और इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है, तो कुछ ऐसे जो डेली वर्ड यूज होते हैं वो आपको पता हो, ये मेरा बोलने का मतलब। बाकी सेकंड पेपर तो आपकी खुद की चॉइस है, वो आपका खुद का स्पेशलाइजेशन है। बस यहाँ मेरी ये एडवाइस है कि बोथ लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंसिडर करो। एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड एट द वेरी बिगनिंग, हाँ जी, लीगल मैक्सिमम वॉइड, वॉइड एब निशो, ठीक है, बिगनिंग होता है ये, हाँ जी, वॉइड एब निशो, वॉइड होता है वो एग्रीमेंट, ठीक है, बट कितनी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर वो वैलिड माना जाता है जो आपका एग्रीमेंट होता है। ओके, वेरी गुड मोहम्मद जी। कॉमर्स है आपके पास, क्या है आपका सेकंड पेपर? मैम टीचिंग एप्टीट्यूड कितना बाकी है अभी? 4 दिन में हो जाएगा, 4-5 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, टीचिंग एड्स रहता है, सीबीसीएस रहता है आपका, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इनोवेशन इवेल्युएशन रहता है, ठीक है, इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, 3-4 टॉपिक रहते हैं, बाकी कवर है फिर आपका। मैम आपको ऐसे देख के मेरे को एक्टिव फील नहीं हो रहा। अच्छा, लॉ है, ओके ओके, हाँ मोहम्मद जी, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस भी है कॉमर्स में, वहां पर भी है ये दिया हुआ वॉइड, ठीक है, वॉइड एबनिशो वाले, और 3-4 वो दिए हुए हैं। ओके, अब देखो एक्सटर्नल फोर्सेस है यहाँ पर, पेरेंट्स एंड लॉ, स्टूडेंट मोटिवेशन फॉर लर्निंग, एक्सटर्नल फोर्सेस होगी, मीन्स कि हम बोलेंगे तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगी, और यहाँ पे मोटिवेशन इज मोर इंट्रिंसिक हो जाएगी देन यंगर काउंटर पार्ट्स, ऑफ्टन ड्रिवन बाय डिजायर फॉर करियर एडवांसमेंट। ये देखो मैंने बोला था कि इनको चिंता हो जाएगी अपने करियर को बनाने के लिए, इंट्रिंसिक हो जाएगी, मीन्स खुद से इनको अंदर से खुशी, अंदर से इनको चिंता है और खुशी है एक तरह से कि हाँ मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का दबाव है या फिर लॉ का दबाव है या फिर टीचर्स का दबाव है, नहीं, इनको अंदर से एक खुशी है, या फिर अंदर से हम बोल सकते हैं इनको एक जिज्ञासा है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। और करियर के लिए भी है इनको कहीं ना कहीं कि अगर मान लो सपोज मेरे +2 में 80% मार्क्स आ गए तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, इतनी सोचने समझने की शक्ति है इनके अंदर। ये भी आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। स्टूडेंट ड्राइव कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर लर्निंग, देखो कंटेंट एंड प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी हम करने वाले हैं। कंटेंट होता है आपका फैक्ट बेस्ड लर्निंग होती है आपकी, कंटेंट की जो फैक्ट है उनको एज इट इज लर्न करो, और प्रोसेस होती है आपकी एक प्रक्रिया, मीन्स हाई ऑर्डर लर्निंग इसको बोला जाता है। ये आपकी कंटेंट की बात करें तो ये लो ऑर्डर लर्निंग है, और प्रोसेस जो आपकी हाई ऑर्डर लर्निंग है, जैसे हम किसी प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, किसी प्रक्रिया से होकर हम गुजरते हैं, ठीक है। रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग प्रोसेस, लर्नर बिगन लिटिल लाइफ और लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्निंग, लर्नर इज बिल्डिंग स्कीमा, स्कीमा बताएगा कोई मुझे क्या होता है लर्निंग, लर्नर इज बिल्डिंग स्कीमा, स्कीमा बताएगा कोई मुझे क्या होता है स्कीमा आपका, स्कीमा क्या होता है? अच्छा रोशनी जी, आप इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, पढ़ पढ़ के, और कैसे करनी, और तो कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास इंग्लिश इंप्रूव करने का, पढ़ाई करके रिवीजन करके, यही है स्कीमा। तो ये भी तो इम्प्रूव ही हो रहा है। अब मुझे भी नहीं पता कि स्कीमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ ही पता है कि हाँ स्कीमा होता है, तो क्या मीनिंग है इसका। ये सारी ये इंग्लिश ही तो है, ये सारी हिंदी तो यहाँ पे एक भी शब्द नहीं लिखा है, बस ऐसे, क्योंकि ये वाली स्लाइड में प्रॉब्लम होती है, ये होती नहीं है गूगल से ना, ट्रांसलेट नहीं होती, जो इमेजेस होती है, इमेजेस ऐड किए मैंने। प्लानिंग बनाना, स्कीमा प्लानिंग बनाना होता है क्या? नहीं, स्कीमा होता है कि जब हम किसी के माइंड में किसी चीज को डालते हैं, मीन्स किसी नॉलेज को, किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्कीमा एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला है कि जो गाय है ना उसकी 4 टांगे होती है, ठीक है, तो आपके माइंड में 4 लेग्स, वो स्कीमा, स्कीमा है वो, ठीक है, कि मैंने आपके माइंड में बसा दी है वो चीज, कि जो जानवर है उनकी 4 टांगे होगी और जो पक्षी है उनके पंख होंगे, तो ये स्कीमा होता है ये,
जब हम किसी को समझाते हैं मीन्स कि बिल्ड लर्नर इज बिल्डिंग स्कीमा। जब हम पहली बार किसी को समझाने के लिए नॉलेज देते हैं, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को याद करवाया जाता था ना फलों के नाम, फ्रूट के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, तो वो स्कीमा होता है कि किस तरह से आप माइंड में बिठा रहे हैं चीजों को एक लर्नर के माइंड में, कि जो जानवर है उनकी 4 टांगे रहेगी, फिर जो बच्चा है वो उसी चीज को याद करेगा, जो जानवर है उसकी 4 टांगे है, जो पक्षी है उसके पंख है वो उड़ेगा, और जो फ्रूट है वो डिफरेंट है, और जो सब्जियां है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हम सिखाते थे बच्चों को तो उसको बोलते हैं स्कीमा। माइंड में बसा देना चीजों को, उसको बोला जाता है स्कीमा। ठीक है, लर्नर इज बिल्डिंग स्कीमा। क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं, ये तो छोटा पेडागोगी तो चिल्ड्रन के लिए है ना, एक तरह से इमेच्योर है, तो चिल्ड्रन के माइंड में तो आपको स्कीमा बिठाना पड़ेगा एक बार। हाँ, एग्जाम्पल्स देकर और स्कीमा बिठाना पड़ेगा। ओके, लर्नर ब्रिंग रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस टू क्लासरूम। अब ये यहाँ पे रियल वर्ल्ड से सीखते हैं, अपने आसपास की दुनिया से सीखते हैं। ठीक है, लर्नर डिजायर करिकुलम एंड एक्टिविटीज दैट अलाइन लर्निंग विद लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर भी है, देखो लाइफ एक्सपीरियंसेस और यहाँ पर भी है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात आ गई एंड्रागोगी में करोगे, पेडागोगी में नहीं करोगे। पेडागोगी में तो सिर्फ स्कीमा बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे होते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे था कि 4 लेग्स जिसकी हो गई वो हो जाएगी आपके जानवर। अब जब एंड्रागोगी में गए बहुत सारे जानवर देखे और ऐसे पक्षी भी देखे जिनकी 4 टांगे थी, पर अब आपको यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया कि पक्षी डिफरेंट है, जानवर डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 लेग देखी, अपने काऊ को देखा, बोला काऊ है, और हॉर्स को देखा तो हॉर्स को भी बोल दिया कि ये भी काऊ ही है। क्लियर है, बट एंड्रोगोगी में जाके क्या हुआ, 4 लेग्स देखी, काउ है, ये एग्जिस्टिंग स्कीमा था, पहले से आपके माइंड में था, लेकिन जब आपने हॉर्स को देखा तो आपने पहचान लिया कि काउ इज डिफरेंट, हॉर्स इज डिफरेंट। ठीक है तो जानवर ही दोनों, बट हॉर्स है, ये घोड़ा है और ये गाय है। क्लियर है, मीन्स आप डिफ्रेंशिएट कर पाए काउ और हॉर्स में, एंड्रोगोगी में जाकर, रियल वर्ड में जाकर आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। भालू में, शेर में आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, जो मिलती जुलती चीजें आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। कोयल में, कौए में आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। लेकिन अगर पेडागोगी की बात करें तो कोयल और कौआ सेम सेम ही लगेगा, अगर दोनों छोटे छोटे होंगे तो। हाँ जी, समझ आ गई, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल का, जब आप पीएचडी तक पहुंचोगे तो एक अलग ही लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप देखो ना, आप अपनी जर्नी देखो, +2 में आपकी नॉलेज कितनी थी, कॉलेज में आपकी नॉलेज कितनी हुई, और आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी में आपकी नॉलेज कितनी हुई। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट थे आपकी नॉलेज के, मीन्स की यहाँ पे इतनी थी, फिर यहाँ से बढ़कर इतनी होगी, फिर यहाँ से बढ़कर इतनी होगी। और अभी जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो एक अलग ही लेवल आपको लग रहा होगा कि आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हो। आई एम राइट या रॉन्ग? आज तक आपने इतना डीप, इवन देन इनका सेकंड पेपर भी है, आपने इतना ज्यादा नहीं अंडरस्टैंड किया होगा सेकंड पेपर वाले। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं चीजों को समझा होगा ना कॉलेज में, ना +2 में, ना यूनिवर्सिटी में, जितना अभी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे नेट की तैयारी करते टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो बाल की भी खाल निकलती है। क्लियर है? राइट मैम, हाँ, तो आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती होती गई है। तो वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपका ह्यूटागोगी में। बिकॉज जब मैंने खुद नेट की तैयारी की, कॉमर्स था मेरा सेकंड पेपर, मैं खुद हैरान होंगी कि मैंने तो ये कॉलेज में कभी इतने ध्यान से चीजें नहीं पढ़ी, यूनिवर्सिटी में कभी इतने ध्यान से चीजें नहीं पढ़ी जितनी नेट में पढ़ी। मीन्स कि जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी, नेट जेआरएफ की, मेरा तो दिमाग ही खुल गया कॉमर्स के लिए, क्योंकि मेरा सेकंड पेपर कॉमर्स था। चलो फर्स्ट पेपर तो ऐसा था कि सबके लिए नया था, उसमें तो खुलना ही था दुकान, दुकान नहीं उसमें तो खुलना ही था दिमाग, दुकान। हाँ, दिमाग की दुकान खुल गई, चीजें जो इधर उधर बिखरी थी ना वो बिल्कुल सिस्टमेटिकल तरीके से रख दी फिर अपने दिमाग की दुकान में। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्टर डिजाइन लर्निंग कंटेंट एंड प्रोसेस। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कौन है? टीचर है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर कौन है? टीचर है। डिजाइन लर्निंग सारी चीजें टीचर मैनेज करेगा, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर इन लर्निंग। इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड गाइडेंस, इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ मैं, टू लर्नर विद इन एस्टेब्लिश करिकुलम एंड प्रोसेस फॉर लर्निंग। इंस्ट्रक्टर सर्व एज अ मेंटर और कोच इन द लर्निंग प्रोसेस। मेंटर पता है ना, कल बताया था। फिर वेल सुटेड फॉर ऑनलाइन इन्वायरमेंट, फॉर्मल ऑनलाइन क्लासरूम इन इज ऑप्शन बट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं, जैसे कि पीएचडी में कैसा होता है आपका, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं कि आपको जाना ही जाना है।
क्लियर है। एंड्रागोगी वेल सूटेड फॉर ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, ये भी एप्लीकेबिलिटी इन ऑनलाइन। आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन का जमाना है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत सारे बनने हैं, चाहे आप आईसीटी की बात ले लो, चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात ले लो, फिर चाहे आप कम्युनिकेशन की बात ले लो, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात ले लो, ऑनलाइन तो आएगा ही आएगा। बाकी वो एग्जामिनर पे डिपेंड है वो किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ अडल्ट एनरोलिंग इन ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इज ग्रोइंग, possible but perhaps not ideal due to instructor role in learning. K-12 online option are growing in popularity. Flipped classroom model, यहाँ पे recorded class भी देख सकते हैं। क्लियर है जी? जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है वैसे आप समझाती हैं मैम, बट अच्छा लगता है। ओके हाँ, फर्स्ट पेपर है ना, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी न्यू है, तो इसलिए बाकी ये चीजें तो आपने कल देख ही ली होगी। 3 स्टेजेस ऑफ अडल्टहुड इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये देख ही लिया होगा, ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है। देयर आर 3 प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, ये भी आपने देख ही लिया होगा, अर्ली मिडल एंड लेट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। एज इंपॉर्टेंट है, ओके, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, ये देख लिया होगा, पीडीएफ मिल गई है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग मेथड्स, सॉरी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड। ओके अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सिलेबस है वो कितना कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बता देती हूँ। क्या टाइम हो गया, 7:26। हाँ जी देखिए, ये हमारा कंप्लीट है। ये हमारा सिलेबस है, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जो आपसे पूछा जाना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लर्नर करेक्टरिस्टिक हमारी कंप्लीट है। करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस मींस पेडागोगी, हुटागोगी और अडल्ट लर्नर, ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और डोमेन ऑफ लर्निंग भी था यहाँ पर, ठीक है, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग टीचर एंड लर्नर, ये हमारा कंप्लीट है एक तरह से। और लर्निंग एनवायरमेंट इंस्ट्रक्शन, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड कंप्लीट है, लर्नर सेंटर्ड कंप्लीट है। ऑफलाइन ऑनलाइन हम करने वाले, ठीक है, कल करेंगे ये हम ऑफलाइन ऑनलाइन, और की बिहेवियर आपका कल हो जाएगा। फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आज करने वाले हम, आईसीटी बेस्ड, ठीक है, मॉडर्न आपका आईसीटी बेस्ड है, ये आज करने वाले हम। इवेल्युएशन सिस्टम हमारा हो गया है। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन हमारे हो गए हैं। बताना जरा टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन कौन कौन से थे, कोई बताएगा मुझे। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन एंड असेसमेंट हमारा हो गया है। इवेल्युएशन इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी हम करेंगे, ठीक है, पीपीटी इसकी बन गई है मेरी। और हायर एजुकेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, ये भी हम करेंगे, ठीक है, इसकी भी पीपीटी बनी हुई है ये। और करेंगे हम ये वाला चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब बताओ मुझे, इवेल्युएशन के जो टाइप्स थे कौन से थे, वो बता सकता है कोई। फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। टाइप बताओ जल्दी से, 6 टाइप बताओ, बताओ कौन से थे इवैल्यूएशन के टाइप्स। नेम बताओ मुझे, 6, 4, 5, वो तो रहने दो, आप नेम बताओ। असेसमेंट भी इसी में ही आता है, ठीक है। असेसमेंट मैम पीएचडी करते करते कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, हाँ जी पढ़ा सकते हैं। इवन देन जो आपके गाइडर होते हैं वही आपको, इवन देन यूनिवर्सिटी में भी वो अपनी क्लास भी दे देते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि जो गाइडर होता है वो बोलता है कि जाओ मेरी क्लास में पढ़ा के आओ, क्योंकि आपको सिखाना भी होता है ना। फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ठीक है, ठीक है, असेसमेंट की है ये। बट इवैल्यूएशन का बताओ मुझे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सीसीई, एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, सीसीई असेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, ठीक है। समेटिव है, सबमेटिव नहीं है, समेटिव, SUMMATIV। सीसीई, सीसीई, नो नो नो, ये तो फेजेस ऑफ टीचिंग है। सीसीई कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, वो था कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। ओके अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। और अभी हमारा सैटरडे तक मैं ट्राई करूंगी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाए, और फिर मंडे ट्यूसडे तो आपके पीवाईक्यूज करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के। आफ्टर दैट हम करेंगे रिसर्च स्टार्ट नेक्स्ट वेडनेसडे से, ठीक है, रिसर्च स्टार्ट करेंगे। रिसर्च ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा ही है, रिसर्च हो जाएगा आपका अक्टूबर मिड तक, कर ही लेंगे रिसर्च कवर। फिर पीपल एंड डेवलपमेंट हो जाएगा आप लोगों का। और ये रखो आपकी नवंबर 1 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के फिर मैं आपको रिवीजन करवाना स्टार्ट करवा दूंगी विद पीवाईक्यूज। ओके नवंबर 1 तक आप ये रखो,
कि आपका हो जाएगा। फिर 5 यूनिट है मेरे पास, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। ओके, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड देखो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान देना प्लीज। इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग आर प्रिविलेंट। हमारे देश के अधिकांश भागों में शिक्षण की परंपरागतताएं पद्धतियां प्रचलित है। मीन्स कि पहले कैसा होता था, ट्रेडिशनल का मतलब अगर बोले, और एक बात है ट्रेडिशनल को और क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है मुझे? और एक क्या नाम है ट्रेडिशनल का? कोलबर्ग जो आपकी मॉडल था उसमें मैंने बताया था, ट्रेडिशनल को और क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल को कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशनल, उसको भी ट्रेडिशनल ही बोला जाता है, कन्वेंशन, ठीक है, हाँ कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल ही आएगी वो भी आपकी। अब देखो, द टीचर इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज देयर, ओनली है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है प्लीज ये, द टीचर इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज देयर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, ट्रेडिशनल एंड आपका मॉडर्न, और ट्रेडिशन को कन्वेंशन भी बोला जाता है, तो याद रखना कन्वेंशनल, ठीक है। अब द टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूजिंग चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, जो अंडरलाइन कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है ये, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा यहाँ पर आपको चॉक एंड टॉक, ठीक है। एक बार भी क्वेश्चन आया था 2020 में कि जो आपका चॉक एंड टॉक मेथड है वो ट्रेडिशनल है कि मॉडर्न है, चॉक एंड टॉक मेथड ऐसे करके पूछा गया था कुछ, चॉक एंड टॉक मेथड आपका ट्रेडिशनल है कि आपका मॉडर्न मेथड है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो बहुत सारे बच्चे, चॉक हो गया, बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है। मैम आज PY क्यों कराएगी? आज आज मेरी क्लास नहीं है यूट्यूब पर, उनकी होगी, मंजू मैम की, कन्वेंशनल। हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट द कंटेंट दैट इज डिक्टेटेड बाय द टीचर। डिक्टेटेड मीन्स कि छात्रों को सामग्री को लिखने के लिए कहा जाता है जो शिक्षक द्वारा निर्धारित की गई हो। मीन्स शिक्षक बोलता जाएगा और जो स्टूडेंट है वो लिखता जाएगा, ठीक है। ऑल द फोकस हेयर इज टू पास द एग्जामिनेशन, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मीन्स आप ये रखो कि 1 2 3 4 5 जो लाइन्स है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई लाइन नहीं है जो अभी तक एग्जाम में पूछी ना हो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सारे से क्वेश्चन बनाए डिक्टेटेड, ठीक है। ये वाला भी कि जो शिक्षक बोलता था वही जो छात्र था वो लिखता रहता था। ये सारा ध्यान परीक्षा पास करने में है, और यही इसका एक लिमिटेशन बोलो, या फिर एक आप इसके डिसएडवांटेजेस बोलो। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करो तो ये डिसएडवांटेजेस है कि सिर्फ पास करवाना होता था, मेनली ट्रेडिशनल मेथड होता था जो आपका टीचिंग में, कि स्टूडेंट पास हो जाए, उसको आता है कुछ नहीं आता है, वो नहीं था वहां पे ज्यादा फंडा, आए कुछ ना आए वो व्हाइट बोर्ड, मैगजीन, वर्कबुक, हाँ वेरी गुड। एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद भी सर्च कर लेना अपने बिहाफ पे। अब देखो, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या है? इट इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज अ मॉडर्न टीचिंग मेथड, इंपॉर्टेंट है प्लीज, ये भी नोट डाउन कर लेना अपने पास। देयर फॉर गुड फॉर स्टूडेंट लिविंग इन रूरल एरियाज, इंपॉर्टेंट है। यह आधुनिक शिक्षण पद्धति जितनी महंगी नहीं है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए अच्छा है, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि मॉडर्न में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज दे ऑफ द इंटरेक्शन ऑन डेली बेसिस। ट्रेडिशनल में ऑब्वियसली आपका ऑफलाइन होगा, ये तो एक तरह से ऑफलाइन की ही फीचर है, क्लियर है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होगी। शिक्षक और छात्र एक मजबूत बंधन बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेडिशनल वो है कि जब ऑनलाइन का जमाना नहीं था, क्योंकि वह दैनिक आधार पर बातचीत करते हैं, मीन्स डेली बातचीत होती है। डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न में ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन मेंटेन्ड होगा। क्यों क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मॉडर्न में देखो ज्यादातर क्या है, ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन जब हो गया तो मान लो टीचर अपने घर में है, स्टूडेंट अपने घर पे है, आपका काम है सिर्फ सुनना। अब डिसिप्लिन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अब मुझे क्या पता आप क्या क्या कर रहे हो सकता है आप बातें कर रहे हो अपने आस पड़ोस में, अपने साथ वालों के साथ बैठे, साथ में क्लास भी सुन रहे हो। बट अगर यही क्लास ऑफलाइन होती तो मेरा पूरा ध्यान आपके ऊपर होता कि हाँ आप मुझे ध्यान से सुन भी पा रहे हो, आप अंडरस्टूड भी कर पा रहे हो, आपकी आईज मुझे देख रही है कि डेस्क के ऊपर लगे कुछ आपने, या नोटबुक में लगे कुछ करने, क्लियर है। तो डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन। जितनी एडवांटेजेस यहाँ पे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड की है, ये सारी डिसएडवांटेजेस है आप लोगों की मॉडर्न की, ठीक है। मॉडर्न मेथड में ये नहीं होता है, ओके। तो प्लीज ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ चीजों को। हम लेट कर
पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। अब देखो, सम सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नीड एक्सप्लेनेशन विच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू ब्लैक बोर्ड ओनली। ओके, ये भी जैसे वहां पर वो होती है ना, इक्वेशंस होती है। टेक्निकल नॉलेज इज नॉट नीडेड, बट मॉडर्न में तो नीडेड है। क्लियर है, मॉडर्न में तो ब्लैक बोर्ड होता ही नहीं है, तो क्या करें मैम। और आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं होता है मॉडर्न में, ठीक है, नहीं होता है। और यहाँ पे मॉडर्न टीचिंग आपका एक्सपेंसिव माना जाता है एक तरह से, क्योंकि लैपटॉप के खर्चे हैं, वाईफाई के खर्चे, काफी खर्चे हैं, ठीक है। मतलब इनके नजरिए से, मेरे नजरिए से तो भाई मॉडर्न बेस्ट है। घर बैठे बैठे पढ़ाओ, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। नो हार्म टू द आइज, ये तो पता ही है आपको। अभी फोन चला रहे होंगे तो आपकी आइज पे इफेक्ट पड़ेगा, और मैं भी लैपटॉप चलाती हूँ, पीपीटी बनाती हूँ, और इसी कारण ये देख लो आप, हार्म स्पेक्स लगी है उसी कारण। नो हार्म टू द आइज ऑफ अ चाइल्ड अनलाइक मॉडर्न टीचिंग मेथड। मॉडर्न टीचिंग मेथड में क्या होता है, हमारी हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स कि ऐसा है कि जितनी भी लाइंस यहाँ पे दी गई है सारी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया, तो आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, एक होता है देखो कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग क्या हो गया आपका, जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कंक्रीट क्या हो गया, लिखा है जो यहाँ पे ठोस है, जो आपको दिख रहा है, ये आपने समझ लिया, ये हो गया आपका कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, जो यहाँ पर नहीं लिखा, आप उसको भी यहाँ पर बना सकते हो ट्रेडिशनल मेथड में, कि और क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है ट्रेडिशनल में, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। जो नहीं दिख रहा है आप उसको भी एक्सप्लेन कर पाओ। जो यहाँ पर मान लो 5-6 लाइनें यहाँ पर लिखी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आप कुछ चीजें बना पाओ, उसको बोला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में देख लो, अनुशासन कायम रखा जाता है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, आधुनिक शिक्षण पद्धति के विपरीत बच्चों की आंखों को कोई नुकसान नहीं होता है। इंपॉर्टेंट, सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये नो हार्म टू द आइज ऑफ चाइल्ड मीन्स हेल्थ इशू, क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि हेल्थ इशू ज्यादा मॉडर्न में होता है कि टीचिंग में होता है, तो राइट आंसर था मॉडर्न टीचिंग मेथड में होते हैं हेल्थ इश्यूज। ओके मैम, बुक कैसे लेना है, थिंक बियॉन्ड लॉजिक, हाँ जी, अमूर्त, वेरी गुड, हाँ अमूर्त होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, कंक्रीट हो गया आपका ठोस। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग के कुछ एग्जांपल्स है जो कि एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि मैंने बताया था चॉक एंड टॉक मेथड ट्रेडिशनल है ये, और ये एग्जाम में पूछे गए थे 2020 तक, ऐसे ही क्वेश्चन बनते थे। कैसे क्वेश्चन बनते थे, ये भी ट्रेडिशनल है, ये भी ट्रेडिशनल है, और एक आधा वहां पे मॉडर्न भी डाल दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें से ट्रेडिशनल मेथड बताओ टीचिंग के, या फिर मॉडर्न मेथड बताओ। फिर वही होता था एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, या तो ट्रेडिशनल को अलग कर दो, या फिर मॉडर्न मेथड को अलग कर दो, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न मेथड हो गया यहाँ पे हेल्थ इशू, और मॉडर्न मेथड हो गया यहाँ पे एक्सपेंसिव, ठीक है, और यहाँ पे हो गया लेस एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल मेथड। तो पूछा है हमारे से कि ट्रेडिशनल मेथड बताओ, तो ट्रेडिशनल मेथड लेस एक्सपेंसिव आ जाएगा और नो हेल्थ इशू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर स्टेटमेंट और असेशन में बनेगा, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 बनेगा। ट्रेडिशनल की जो फीचर्स होंगे वो मीनिंग होगा वो मॉडर्न में डाल दिया जाएगा, मॉडर्न के जो फीचर्स होंगे या फिर मीनिंग होगा, ये करेक्टरिस्टिक हो गए, वो ट्रेडिशनल में डाल दिए जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट वन को मीन्स बेस्ट वन को चूज करना है। ओके, टीचर सेंट्रिक क्लासरूम है, और जो आपका मॉडर्न है ना वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट, ठीक है। टीचर और नॉलेज डिस्पर्स ओनली, यहाँ पे सिर्फ जो है टीचर के द्वारा ही ज्ञान मिलने वाला है स्टूडेंट को, बट मॉडर्न में क्या है, गूगल यूज हो गया जी, यूट्यूब हो गया जी, काफी चीजें हैं, ठीक है। मॉडर्न में तो यूट्यूब है, गूगल है, बड़ी चीजें हैं। स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम, मॉडर्न में तो ऐसा नहीं है, मॉडर्न में तो फ्लेक्सिबल है। नो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ग्रुप लर्निंग सेशन, ये भी नहीं है, और मॉडर्न में तो है ऐसा। द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू क्लियरिंग एग्जाम रादर देन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रास्पिंग नॉलेज, ठीक है। बस उसका ट्रेडिशनल मेथड का ये बहुत ज्यादा आप ये समझ लो डिसएडवांटेजेस थी बहुत बड़े वाली, कि यहाँ पर सिर्फ एग्जाम को पास करना ही इनका मेन फोकस होता था, कि नॉलेज को ग्रास्प करना नहीं होता था। एजुकेशन इज होमवर्क बेस्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी टू शार्प द माइंड ऑफ स्टूडेंट, ओके, इंपॉर्टेंट है। बाकी हिंदी में देख लेना, हिंदी में देख लेना चौक विधि और ये सारी, ठीक है, हिंदी में देख लेना, इजी है सारा। अब देखो मीनिंग ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड,
अभी मुझे बताओ, ट्रेडिशनल मेथड या फिर कन्वेंशनल मेथड की अगर हम बात करें टीचिंग की, तो समझ आ गया सभी को क्या है ट्रेडिशनल। और एक तरह से आपका ऑफलाइन भी अगर हम बात करें तो वो ट्रेडिशनल में ही आएगा, ऑफलाइन टीचिंग भी आपका ट्रेडिशनल में ही आएगा, और मॉडर्न में आपकी ऑनलाइन टीचिंग आ जाएगी। समझ आ गया सभी को। एस्टेट के एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, टीचर क्या है, क्या है फिर टीचर। टीचिंग एप्टीट्यूड में स्टार्टिंग में जब टीचिंग एप्टीट्यूड की इंट्रोडक्शन बताई थी तभी बताया था कि टीचर क्या है। टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए टीचर का, इंडिपेंडेंट होता है टीचर, हाँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला हमने पढ़ा था, आ गया समझ, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो, मीनिंग ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड। शायद ना फीवर की वजह से सांस भी कम आते हैं क्या मीन्स सांस लेने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं जुकाम की वजह से मैं भी है ना, जुकाम की वजह से ये ऐसे सांस लेने पड़ते हैं मुझे ओके, मॉडर्न टीचिंग मेथड, मॉडर्न टीचिंग मेथड आर मोर लर्नर सेंटर्ड मेथड। देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जो आपका टीचिंग ट्रेडिशनल या फिर आपका कन्वेंशनल मेथड था वो कैसा था, आपका टीचर सेंटर था। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे यहाँ पे। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड क्लियर हो गया है तो पूरी तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या है, क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, चौक टॉक टी सेंटर नॉलेज डिस्पेंसर्स, वेरी गुड मोहम्मद बच्चे, वेरी गुड। नोट्स भी ऐसे ही बनाया करो। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें नोट्स बनाने की जरूरत है, ये तो आप पीडीएफ से ही पढ़ लेना, ठीक है, ऐसे रिवीजन कर लेना, इजी है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न तो बहुत इजी है, बच्चों वाला खेल है ये तो। फिर सेंटर मेथड यूज्ड इन क्लासरूम सच एज पीर असिस्टेड लर्निंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने पढ़ा था क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और पीवाई क्यूज भी करा था हमने इसका 2023 में भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार क्वेश्चन बना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड हो गया, मॉडर्न आपका स्टूडेंट हो गया। मॉडर्न टीचिंग मेथड ऑल्सो इंक्लूड आईसीटी इनेबल्स लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है, अब भाई मॉडर्न है, ऑब्वियसली ऑनलाइन का यूज करेंगे हम, तो आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी कम्युनिकेशन है, वो कैसे ट्रांसफर करेंगे हम, टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी क्या है मैम, वही है यूट्यूब, गूगल, स्काइपी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जो हम चलाते हैं, जिसपे हम एक्टिव रहते हैं, इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं कर सकती। व्हाट्सएप फेसबुक के बिना तो हम जी नहीं सकते मैम, बिना फोन के कैसे जीना मैम। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या, लॉट्स ऑफ आइडिया, यस, लॉट्स ऑफ आइडिया है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो एक्चुअली में इसका जो मीनिंग है सिंपल बोलो तो लॉट्स ऑफ आइडिया, बहुत सारे, मीन्स ब्रेन में क्या हुआ, स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म किसका है, आइडियाज का है, बहुत सारे आइडियाज। टेक्निक्स थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को अगर मैं एक और लैंग्वेज दूं, मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन, और मशीन से बनी हुई हर चीज, फोन क्या है, मशीन, ठीक है, फोन भी क्या है आपका, मशीन है। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, व्हाइट बोर्ड, पहले तो ब्लैक बोर्ड होता था। देखो यहाँ पर ना आपको पहले इस तरह से क्वेश्चन बनते थे, ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड की बात होगी तो ट्रेडिशनल आ जाएगा, अगर व्हाइट बोर्ड की बात होगी तो फिर आपका मॉडर्न आ जाएगा। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दोनों सेम ही दिखते हैं मैम, आंखें ऐसी हो जाती है ना, ऐसा लगता है यार व्हाइट बोर्ड भी सेम है, ब्लैक बोर्ड भी सेम है। लर्निंग ऑल्सो इनको इनकॉर्पोरेट्स मोबाइल्स एंड इंटरनेट बेस्ड, देखो वही ऑनलाइन वाला, इंटरनेट बेस्ड की अगर हम बात करें तो किसको बोला जाता है, ऑनलाइन, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गया ना, ऑनलाइन बोला जाएगा। मॉडर्न टीचिंग मेथड आर स्टूडेंट फ्रेंडली एज दे रिक्वायर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और बल्कि आपका ट्रेडिशनल क्या है, टीचर। मॉडर्न टीचिंग मेथड रिक्वायर गुड एग्जीक्यूशन एंड डेफिनेट गोल्स, ठीक है, गुड एग्जीक्यूट करना मीन्स की जितनी प्लानिंग्स की है उनको इम्प्लीमेंट कर देना, यहाँ पर अमल कर देना। और डेफिनेट गोल्स होता है कि हाँ हमें ये लक्ष्य पूरा करना है, बट ट्रेडिशनल में तो सिर्फ एग्जाम को पास करना है जी, कोई गोल ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम पास करो बस। मॉडर्न टीचिंग मेथड हाईली डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन होगा मॉडर्न तो, हम तो मॉडर्न जमाने में जी रहे, बोलते हैं ना मॉडर्न। दे आर कोलाबरेटिव एंड रिक्वायर इनिशिएटिव, कोलाबरेटिव होता है कि मीन्स मिलजुल कर काम करना है, ट्रेडिशनल में तो ऐसा नहीं था भाई,
ट्रेडिशनल में क्या मिलजुल कर काम करना, टीचर की नजरें रहती थी, बस टीचर होता था, स्टूडेंट होता था, एक साथ बैठने भी नहीं देते थे, बात भी नहीं करने देते थे, ठीक है। भले एक टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हो तो टीचर को लगता था कि नहीं नहीं पक्का मेरी चुगलियां कर रहे होंगे या फिर या फिर कुछ स्कीम बना रहे होगे कि आज क्या कैसे भागा जाए, ठीक है। बट मॉडर्न में क्या हुआ कि ऑब्वियसली फ्रेंडली नेचर हो गया टीचर का भी, तो स्टूडेंट को भी बात करने दी आपस में कि हाँ यार बात करो, हो सकता है तुम लोग कोई अच्छी बात कर रहे होंगे। बट ट्रेडिशनल में तो ऐसा होता था, टीचर डंडा लेके खड़ा होता था, तुम बात तो करो जरा आपस में, तुम करो जरा मेरी चुगलियां ओके। तो रिक्वायर इनिशिएटिव मीन्स कि यहाँ पे नई नई चीजें लेकर आना। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, नई नई चीजें, इनोवेटिव थिंकिंग, ठीक है, नई नई चीजें। मॉडर्न में तो ऑब्वियसली जब मॉडर्न जमाना है तो नई नई चीज आएगी। ट्रेडिशनल को तो बोला ही जाता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी बोला जाता है ना ट्रेडिशनल को। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मैंने बहुत बार बताया, मीन्स ज्ञान का निर्माण करना, रादर देन डिलीवर्ड। ट्रेडिशनल में तो बस डिलीवर करो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बस पास होना चाहिए स्टूडेंट, डिलीवर करो, फेंक दो। बट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा आपका इसमें मॉडर्न मेथड में कि हाँ स्टूडेंट को समझ आना चाहिए, उसको वो अच्छे से अंडरस्टूड कर पाए, हर एक चीज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, निर्माण कर पाए नॉलेज का। को एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, हाँ जी। पिटाई शुरू, हाँ होता था ना आप लोगों के साथ भी ऐसे, भले ही आप कुछ काम की बात भी कर रहे हो, चलो कुछ स्टूडेंट तो होते थे शरारती, बट कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते होंगे यार कल टेस्ट है हम ये लर्न कर लेंगे, अगर टीचर ने देख लिया तो बस डंडा हाथ में, हाँ बातें कर रहे हो तुम, हो जाओ जी खड़े। मॉडर्न में नहीं है ऐसा, मॉडर्न में तो बोला जाता है कि हाँ बात करो एक दूसरे से, सीखो, कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से। तेरे पास अगर इतना सा दिमाग है, दूसरे के पास इतना सा दिमाग है, दोनों दिमाग मिल जाएंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न में तो ये बोला जाता है ना कि एक दूसरे से सीखो कुछ, बट ट्रेडिशनल में बोला जाता था नो बातचीत। ओके, अब है मॉडर्न टीचिंग मेथड है मोर स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी मीन्स कुछ नया लेकर आएंगे जो आज तक नहीं हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है जी, यहाँ पर लेट के देखो, सो के देखो, चाय पीते पीते ग्लास को देखो, रोते हुए देखो, हंसते हुए देखो, डांट खाते हुए देखो, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। रिलायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसको कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी कैसे है, मीन्स कि यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो, लाइव क्लास भी देख सकते हो, ठीक है। रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। रिलायबिलिटी होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, एक्यूरेट, है ना। ये आपका रिसर्च का टॉपिक है, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप है जो हम रिसर्च में पढ़ेंगे। वेरी गुड। हिंदी में भी देख लो आप, आधुनिक शिक्षण विद्या कक्षा में उपयोग की जाने वाली अधिक शिक्षार्थी केंद्रित विधियां है, ये इंपॉर्टेंट है जी सारा आपका, ओके। मोबाइल इंटरनेट आधारित आधुनिक शिक्षण विद्या छात्रों के अनुकूल है, ठीक है। सक्रिय भागीदारी, आधुनिक शिक्षण विधियों के लिए अच्छे निष्पादन और निश्चित लक्ष्यों को आवश्यकता होती है। यहाँ पे लक्ष्य होता है जी, ट्रेडिशनल में तो कोई लक्ष्य नहीं, बस फेंक दो पूरा लेक्चर, फेंक दो, समझ आए ना आए, अंडरस्टैंड हुआ नहीं हुआ, बस पास होना चाहिए बच्चा, वह सहयोगी है, ठीक है, सहयोगी है यहाँ पे। बट ट्रेडिशनल में तो कोई सहयोगी कुछ नहीं होता था, बातचीत कर ली तो डंडा हाजिर है। और पहल की आवश्यकता है, ज्ञान वितरित करने के बजाय निर्मित करना, मीन्स ज्ञान का निर्माण करना जरूरी है। वितरित मीन्स फेंकने के बजाय उसको समझ आना जरूरी है। आधुनिक शिक्षण विधियों में रचनात्मक लचीलापन, विश्वसनीयता की गुंजाइश होती है। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। दे आर लर्नर सेंटर्ड मेथड, देख लो यहाँ पे मेरिट्स इंपॉर्टेंट है सारे। मॉडर्न, मोर कंटेंट कैन बी कवर्ड इन लेसर टाइम, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टीचिंग मेथड आर फन एंड इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। ट्रेडिशनल में नहीं होता था फन, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है, टीचर होते थे खड़ूस, कहाँ फन करना, वो अब हमारे ही फन ना बना दे। फिर देयर इज अ मोर स्कोप फॉर यूजिंग ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स सच एज डॉक्यूमेंट्री, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन लेक्चर, मूक, एजुकेशन गेम्स। एजुकेशनल गेम्स की अगर हम बात करें, जो जब हम गेम्स के द्वारा कुछ सीखते हैं, गेम्स के द्वारा लर्निंग होती है, तो वो क्या शब्द था, पीवाईक्यूज में भी करा था, के से था उसका नाम, कोई बता सकता है मुझे? मुझे आता है बट मैं पूरा नहीं बताऊंगी, हिंट दे दी, के से नाम था। गेम्स के द्वारा लर्निंग होती है, गेम्स के द्वारा, क्या था उसका नेम? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, हाँ जी रिसर्च कीजिए, से ही डंडे तो और हम कोई, हाँ सेम सेम सुनीता पाल जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, हमसे ही डंडे मंगवाते थे और हमें कहोट। वेरी गुड प्रियंका जी, कहोट।
और एक पैडलेट था जिसमें टेक्स्ट और पिक्चर फॉर्म में पढ़ा जा सकता है, पैडलेट। ठीक है, टेक्स्ट और पिक्चर फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है कुछ, ठीक है, ये न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, तो चलेगी ये 1-2 साल तक तो चलाएगा एनटीए वाला इसको भी। कहूट, पैडलेट और 2-3 चीजें न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। इट इज नॉट, तभी बोलती हूँ पीवाई यूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम ये होता है ना कि 1-3-4 टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए होते हैं, हर साल होते हैं वो। ओके, इसलिए पीवाई यूज लगाने जरूरी होते हैं ताकि आप न्यू चीजों से भी अपडेट रहो। इट इज नॉट अ मैकेनिकल वे ऑफ टीचिंग ए स्टूडेंट एज वेल एज टीचर पार्टिसिपेट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। वही है, कंस्ट्रक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉडर्न टीचिंग मेथड ऑल्सो हेल्प इन सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं जी मॉडर्न में। ट्रेडिशनल में तो बस टीचर का डंडा और टीचर और हम, हमें क्या पता हमने क्या गलती कर दी है। कई बार तो ऐसा होता था, बैठे होते थे, क्वेश्चन गलत कर दिया, मैथ की क्वेश्चन आता था, ठीक है, डंडे भी बजाते थे, यही पता नहीं चलता था कि गलती हुई कहाँ है। ठीक है, मीन्स इवेल्युएशन करना नहीं आता था, नहीं कर पाते थे इवेल्युएट, बट अब फ्रेंडली नेचर है टीचर्स का भी, हम इवेल्युएट भी कर सकते, पूछ भी सकते कि कहाँ गलती कर दी मैंने। नहीं तो टीचर का डंडा आता था, क्वेश्चन गलत है, डंडा खाओ और चले जाओ। अब यही पता नहीं कि भाई गलती कहाँ कर दी, कैसे क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आसपास की नोटबुक लेनी पड़ती थी, यार तू दिखा तेरा क्या आंसर आ रहा है, फिर देखते थे आंसर तो मेरा भी सही है, तेरा भी सही है, दोनों का आंसर सेम सेम है, बीच में गड़बड़ होती थी कुछ, फिर वो हमें बड़ा मुश्किल लगता था छांटना। क्या बताइए फिर से, कहूट वाला श्वेता कुमारी जी? मैम ये फिर से बता दीजिए, कौन सा श्वेता जी, कौन सा बताना है फिर से? सेल्फ इवेल्युएशन वाला कौन सा बोल रहे हो? सच्ची मैम जी, हाँ, पता ही नहीं लगता था कि गलती का आंसर। तो देखो मैथ में ज्यादा, मेरे साथ मैथ में हुआ ऐसा, क्योंकि मैथ्स ऐसा होता था ना, आंसर तो हमारे सेम आ जाते थे, पूरी क्लास में सबके आंसर मान लो 50 आए, सबके 50 आंसर आए, पर वो बीच वाला होता था ना, कुछ हो जाता था गलत कैलकुलेशन या कुछ भी, बस डंडा खाओ और बैठ जाओ, यही पता नहीं लगता था गलती गलती कहाँ हुई है, अब क्या करें। कहूट वाला मैम, अच्छा कहूट वाला जो है ना, ये एक ना लर्निंग गेम, मतलब कि जैसे लर्निंग होती है ना, तो जैसे गेम्स खेलते हैं ना, वैसा करके कुछ है ये कहूट। ठीक है, यहाँ पे क्विज वगैरह बनते हैं, क्विज वगैरह बनते हैं, तो ये एक तरह से गेम भी है और एक तरह से लर्निंग भी है। जैसे आते रहेंगे ना क्विज, गेम की तरह खेलते भी रहो और आंसर भी देते रहो, वैसा है कहूट, लर्निंग गेम्स इसको बोला जाता है। गेम्स के थ्रू थ्रू जो है स्टूडेंट लर्न करता है, क्विज बनते हैं इसमें कहूट में। मुझे भी मैथ में डंडा पड़ता था, हाँ जी, सेम चौधरी जी। ओके, सिर्फ एंड मिला देते थे, सिर्फ, हाँ, आंसर मिला देते थे। ठीक है, अब डिमेरिट्स की बात करें अगर, अब एक टॉपिक पर आओ प्लीज। अब सबके एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, हाँ तो हम सेम सेम ही है, मेरा भी ज्यादा फर्क नहीं है आपके साथ, थोड़ा बहुत एक एक 2-2 साल का फर्क होगा। डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, सिंस टीचिंग बिकम मोर डायनामिक, अब पता है डायनामिक तो होनी है डेफिनेटली, अब कहीं पे लिखा होता है फिक्स्ड, और अभी कुछ बच्चों ने फिक्स्ड पे राइट आंसर किया है जी। फिक्स्ड भी कहीं ना आपका थोड़ा थोड़ा मीन्स 50% जो है फिक्स्ड भी आपका नेगेटिव रोल प्ले करता है। पेपर 2 की बात ले लो या फिर पेपर 1 की बात ले लो, फ्लेक्सिबल अच्छा माना जाता है, बट फिक्स्ड जो है थोड़ा मीन्स 50% है, नेगेटिव रोल प्ले करता है, हमेशा नहीं। ठीक है, थोड़ा। टीचर्स नीड टू लर्न एंड री लर्न न्यू स्किल्स, अब ऐसा होता है जी मॉडर्न में कि मान लो आज उसने कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखी है, फिर अभी मान लो और न्यू, जैसे कि हमें आप लोगों को पढ़ाना था, तो हमें पहले ऐप चलानी सीखनी पड़ी, 1 वीक लग गया इसके लिए पूरा, कि किस तरह से पीपीटी बनानी है, कैसे लाइव जाना है, सारी चीजें है ना, तो लर्न एंड रीलर्न करना पड़ता है, इसमें डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं। देयर इज टू मच रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, अब सबसे ज्यादा डिपेंड है जी टेक्नोलॉजी पे, विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं होगा आपका मॉडर्न, विच रिड्यूस द अथॉरिटी ऑफ टीचर, जो टीचर की अथॉरिटी उसको रिड्यूस कर देता है। क्यों रिड्यूस कर देता है? क्योंकि अब ऑनलाइन है, अब टीचर तो हमारे ऊपर कोई भी अपनी आज्ञा डंडा नहीं बरसा पाएगा, ऑनलाइन कैसे डंडा बरसाएगा। ठीक है, मीन्स थोड़ी अथॉरिटी कम हो जाती है टीचर की ऑनलाइन बेसिस पे। इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, अब मनी की भी जरूरत है, वाईफाई लगता है जी, अब वाईफाई पे करना पड़ता है जी, हमें भी लैपटॉप की भी पेमेंट करनी पड़ी जी। ठीक है, आप लोगों के लिए फिर टाइम एंड एफर्ट्स हो गया, देना पड़ता है, वो तो ऑब्वियसली बात है, टाइम एंड एफर्ट तो लगता ही लगता है हर जगह। फिर सम मॉडर्न टीचिंग मेथड आर एक्सक्लूसिव इन नेचर, मीन्स बहिष्करण करते हैं। ठीक है, अब मान लो कंपटीशन भी बहुत हो जाता है,
इसमें जो आपका मॉडर्न टीचिंग मेथड है, बहिष्कार करना है, ठीक है। अब दूसरे चैनल्स का बहिष्कार करेंगे फिलर फॉर्म वाले, ओके। तो इस तरह से भी हो जाता है समटाइम। द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सफर एज देयर इज लेस टाइम टू डेवलप बॉन्डिंग विद द स्टूडेंट। अब देखो, जो बॉन्डिंग होती थी ट्रेडिशनल मेथड में बॉन्डिंग बेटर थी, बट मॉडर्न मेथड में क्या है, देयर इज लेस टाइम टू डेवलप बॉन्डिंग विद स्टूडेंट। यहाँ पे बॉन्डिंग कम हो जाती है, शिक्षक छात्र संबंध प्रभावित होते हैं क्योंकि छात्र के साथ संबंध विकसित करने के लिए कम समय होता है, ओके जी। लर्निंग थ्रू गेम्स, ऑनलाइन तो दिखागा नहीं, ऑनलाइन तो दिखेगा नहीं, हाँ जी दिखेगा ही नहीं ऑनलाइन तो, ओके जी, गुड। अब देखिए नेक्स्ट, लर्निंग डिसऑर्डर, ये हमारा हो गया था ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मैंने कुछ और नई चीजें भी ऐड की है, जैसे कि आपका नॉन वर्बल है, वर्बल है, अटेंशन है। ये ना लास्ट बैच की वो है, पीपीटी है, और इसी को मैंने मॉडिफाई किया था आज, ठीक है। लास्ट बैच की पीपीटी है ये, जब लास्ट में इससे पहले जो बैच चला था। अब देखो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ मिल जाएगी ना तो देख लेना। Divergent questions very very important. Convergent, divergent, process and content. Key behavior, helping behavior, very 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 important. स्टार, ये भी एनटी वालों का फेवरेट टॉपिक है और न्यू इंट्रोड्यूस हुए, ये टॉपिक जो है न्यू इंट्रोड्यूस हुए, ये हुए थे जो आपके न्यू इंट्रोड्यूस लॉकडाउन में 2020 और 2021 में। हेल्पिंग बिहेवियर और आपके की बिहेवियर 2021 2022 में तो इसने बाढ़ ला दी थी, 21-22 में तो इन टॉपिक्स में हर शिफ्ट में टॉपिक पूछे जा रहे थे। मैम आपकी क्लास लेट हो बस, क्या मतलब है? रेखा देवी जी समझ नहीं आया मुझे, आपकी क्लास लेट हो बस, नेक्स्ट क्लास है मैम। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट क्लास है, आई नो। डाइवर्जेंट हो जाएगा, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो डाइवर्जेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई ऑर्डर क्वेश्चंस आर प्रोसेस टाइप क्वेश्चन हो गए, अभी भी बताया था। एज दे रिक्वायर स्टूडेंट गो बियॉन्ड कन्वेंशनल थिंकिंग, आंसर स्टूडेंट हैव टू, ये पढ़ लेना खुद से, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम, सिंपल। कन्वर्जेंट थिंकिंग फोकस ऑन रीचिंग वन वेल डिफाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कि मीन्स कन्वर्जेंट का क्या मतलब होगा कि सपोज ये है हमारे पास, फोकस ऑन रीचिंग वन वेल डिफाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम, ये भी है प्रॉब्लम, ये भी है प्रॉब्लम, ये भी है प्रॉब्लम, ये भी है प्रॉब्लम, और यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। मीन्स कि वेल डिफाइंड होगा कन्वर्जेंट, क्लियर है। कन्वर्जेंट सॉल्यूशन एक है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। और अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें, वेल डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व मोर क्रिएटिविटी एंड एक्सेप्ट मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, उल्टा है जो आपका डाइवर्जेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। कन्वर्जेंट में होगा कि आपके पास वेल डिफाइंड सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, मीन्स एक है। डाइवर्जेंट के पास आपके पास यहाँ पे भी रास्ता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे, मीन्स चारों तरफ से आपने क्या किया, डाइवर्जेंट कर दिया अपने माइंड को, चारों तरफ से घुमा दिया है कि इस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। मीन्स एक प्रॉब्लम है, देखो डाइवर्जेंट, और एक एग्जांपल देती हूँ, एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम के आपने 10 सॉल्यूशन निकाल दिए यहाँ पर डाइवर्जेंट के। बट कन्वर्जेंट इसी के ऑपोजिट है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, 10 प्रॉब्लम है और आपने एक सॉल्यूशन निकाल दिया, इसके ऑपोजिट। हाँ जी, एक ही क्लास पढ़ाते हैं जी हम, पेपर 1 की एक ही घंटा पढ़ाते हैं जी। कॉन्सेप्ट बेस, हायर ऑर्डर, प्रोसेस टाइप, हाँ। अब देखो कन्वर्जेंट फोकस ऑन फाइंडिंग वन well defined solution to a problem. Divergent thinking is the opposite of convergent thinking and involve more creativity. Means की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत ज्यादा, और यहाँ पे प्रॉब्लम एक नहीं, सॉल्यूशन एक कन्वर्जेंट में, और प्रॉब्लम है 10 प्रॉब्लम कम से कम, क्लियर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये क्वेश्चंस है और ये यहाँ पे इतने सारे 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 आइडिया है, और ये आंसर है, आंसर के इतने सारे फैक्ट है, ओके। कंटेंट टाइप क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज, कंटेंट टाइप ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस्ड हो जाएगा, लोअर ऑर्डर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। कंटेंट क्यों हो जाएगा फैक्ट बेस्ड, क्योंकि जो आपके पास मैं बोलती हूँ ना कि फैक्चुअल है, आपको ये एज इट इज याद करना होगा। फैक्ट का मतलब होता है कि जो फैक्ट दिए उसको एज इट इज याद करो। फॉर एग्जाम्पल 1920 में कुछ हुआ तो वो हुआ,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1956 में आपका कॉग्निटिव डोमेन था, ठीक है, फिर 2001 में उसको रिवाइज किया गया। तो ये फैक्ट है, आपको एज इट इज ये याद करना पड़ेगा, आप इसमें अपनी थ्योरी नहीं लगा सकते। फैक्ट बेस्ड हो गया और लो ऑर्डर होगी, मीन्स कि आपको ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं अपने माइंड को, लो और ऑर्डर क्वेश्चन हो गई है। और अगर प्रोसेस की बात करें हम, तो प्रोसेस में आपके कौन से आ जाएंगे, डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे फैक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड आ जाएगा आपका प्रोसेस में, कंसेप्ट बेस्ड। वेट वेट वेट, कंटेंट है ना यहाँ, कंसेप्ट बेस्ड, कि आपको कंसेप्ट को क्लियरिफाई करना है। हायर ऑर्डर कंसेप्ट बेस्ड प्रोसेस, बाकी देख लेना, बाकी मैस्लो हायरार्की नीड। हाँ हाँ हाँ, ये वाला करते हैं फिर कल, ठीक है, टाइम हो गया, टाइम हो गया जी। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाकी कल करते हैं हम टॉपिक, कल हम की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर भी करेंगे, साथ में ये भी करेंगे, मैस्लो हायरार्की की नीड कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी, फील्ड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये वही लर्नर है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि खुद पे है, और डिपेंडेंट वही है सारा, बस फील्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ गया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं मैम, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया मैम, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, ऐसा बोला कि बहुत अच्छे से समझ में आया। दीपमाला जी, नहीं आया समझ में बहुत अच्छे से मैम, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया। हाँ जी दीपमाला जी, बताइए मैम, बाकी के 5 यूनिट कौन पढ़ाएगा, जीतू सर 3 यूनिट पढ़ाएंगे आपके, मंजू मैम है उनका नेम, हाँ मंजू मैम, और 2 यूनिट पढ़ाएंगे जीतू सर, आईसीटी एंड हायर एजुकेशन जीतू सर पढ़ाएंगे। नाइस क्लास मैम, ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना जिनको समझ नहीं आया एक और बार। बाय बाय, कल मिलते हैं फिर 7 PM। कल फिर से बताइएगा, टफ था क्या? हाँ ठीक है, कल तो हल्का सा रिवीजन कर लेंगे, बाकी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना दीपमाला एक बार, खुद से भी थोड़ा सा ट्राई करना समझने की, ठीक है, बच्चे का जैसा समझ में आया। अच्छा जी, ठीक है, ओके।